ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों। आजकल के समय में लड़का हो या लड़की उच्च शिक्षा या अच्छा करियर बनाने के लिए शादी करने में देरी करते हैं, जिससे उनके माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो शादी में देरी होना या विवाह शीघ्र होना, ये सब जातक की कुंडली पर निर्भर करता है। यदि आपकी कुंडली में शीघ्र विवाह का योग है तो आपका विवाह बिना रुकावट के जल्द हो जाएगा, और यदि आपके विवाह में देरी के योग हैं तो विवाह होने में कई बाधाएं उत्पन्न होंगी। लेकिन सवाल यह है कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में शीघ्र विवाह का योग है या नहीं, और अगर नहीं है तो ऐसे में कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप विवाह में हो रही देरी को दूर कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए आगे जानते हैं कि साल 2024 में किस राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं और किन राशि के जातकों को करना होगा इंतजार। इसके अलावा विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए उपायों के बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों की बात करें तो यदि आप अविवाहित हैं और शादी के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए वर्ष की शुरुआत जबरदस्त होने वाली है। आपके लिए वर्ष की शुरुआत में ही विवाह के योग बनेंगे। 15 जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक का समय आप अच्छे से विवाह करने में कामयाब होंगे और आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है, जैसा कि आप चाहते थे। वहीं यदि आप लव मैरिज करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रबल संभावना है कि आपको अपने परिवार का साथ मिले। हालांकि किसी प्रकार के गलत कदम उठाने से आपको बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आपको समस्या हो सकती है। आप विवाह के बाद जुलाई अगस्त में अपने साथी के साथ तीर्थाटन के लिए भी जा सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष विवाह के योग बनते नजर नहीं आ रहे हैं। यदि आप विवाह करने की योजना साल 2024 में बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि इस योजना को आगे के लिए टाल दें, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। यदि आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपकी प्रेम कहानी इस वर्ष अपने मुकाम तक पहुंचती नजर नहीं आ रही है। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत शानदार रहेगी। साल की शुरुआत में ही आपका विवाह होने के योग बन सकते हैं। आप में बृहस्पति महाराज की कृपा बरसेगी, जिसके चलते आप अपनी पसंद से विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि इस अवधि आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप प्रेम विवाह के लिए कई समय से कोशिश कर रहे हैं और परिवार वालों का आपको साथ नहीं मिल रहा है तो वर्ष की शुरुआत में सब आपके सहयोग में रहेंगे और घर वालों की रजामंदी से आपका विवाह संपन्न होगा। कर्क राशि के जातकों के विवाह के लिए यह वर्ष अनुकूल प्रतीत होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके विवाह के लिए शुभ साबित होती नहीं दिख रही। आपकी ग्रह दशा अच्छी नहीं होने की वजह से इस वर्ष विवाह रुकावट की स्थिति भी बन सकती है। यदि आप सिंगल हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको अपनी तलाश को जारी रखना होगा। वर्ष के अंतिम महीनों में अल्प संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि विवाह संबंधित बातें अवश्य ही इस वर्ष चल सकती हैं, लेकिन विवाह अगले वर्ष करना ही आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इस वर्ष ग्रह स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। सिंह राशि के जातकों की बात करें तो इस वर्ष आपके हाथ पीले हो सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो वर्ष की पहले और दूसरे तिमाही के दौरान विवाह की चर्चाएं आपके घर शुरू हो सकती हैं और आपकी कहीं पर बात पक्की हो सकती है। इस अवधि के दौरान कुंवारे जातकों के लिए विवाह के योग बनेंगे। यदि आप प्रेम विवाह के लिए योजना बना रहे हैं तो कोई खास व्यक्ति आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है और आप उनसे विवाह की योजना बना सकते हैं। यही नहीं, प्रबल संभावना है कि वर्ष की पहले और दूसरे तिमाही के दौरान आपका प्रेम विवाह हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है, क्योंकि चौथे भाव में सूर्य और मंगल, छठे भाव में शनि, आठवें भाव में बृहस्पति और सातवें भाव में राहु विराजमान है, और इसके चलते आपके लिए विवाह का योग बनना असंभव हो सकता है। पूरे वर्ष राहु महाराज आपके सातवें भाव में रहेंगे और केतु का प्रभाव आपके पहले भाव पर होगा,
जिसके चलते विवाह में रुकावटें आ सकती हैं। हो सकता है कि आप बातचीत ठहर जाएं और विवाह के लिए शुभ योग अगले साल ही होगा। तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके 7वें भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होकर आपको सही दिशा निर्देश देंगे। वर्ष के पूर्वार्ध में आपके लिए विवाह के योग बनेंगे और आपका विवाह इस अवधि में संपन्न होगा। इस दौरान आपको अपना मन मुताबिक जीवन साथी मिलेगा और आपके लिए इस अवधि में विवाह करना बेहद शुभ रहेगा। तुला राशि के जो जातक अभी तक कुंवारे हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं और पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, उनके लिए साल का पूर्वार्ध सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। यदि आप रिलेशनशिप को लेकर गंभीर हैं और अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार हैं, तो यह अवधि आपको अपने रिश्ते को आगे ले जाने का अवसर प्रदान करेगी, जिसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। वृश्चिक राशि के जो जातक अविवाहित हैं, उन्हें वर्ष के उत्तरार्ध में काफी अनुकूल परिणाम मिलेंगे। वर्ष की शुरुआत में 5वें भाव में राहु आपके मन में प्रेम की पींगें बढ़ा सकते हैं, जो आपको प्रेम विवाह के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन विवाह के लिए उपयुक्त समय तब आएगा जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 7वें भाव में यानी 1 मई को हो जाएगा। उस समय से लेकर वर्ष के अंत तक आपके विवाह के सुंदर संयोग बनेंगे। आपको अपनी पसंद के जीवन साथी की प्राप्ति भी हो सकती है। वहीं यदि आप किसी तरह के प्रेम संबंध में नहीं हैं, तो भी आपका अच्छे परिवार में विवाह होने के योग इस वर्ष के उत्तरार्ध में और विशेषकर अंतिम 3 महीनों में बन सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए इस वर्ष विवाह के योग बनते नहीं दिख रहे हैं। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य आपके पहले भाव में रहकर 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके चलते आपके विवाह संबंधी मामलों में रुकावटें आ सकती हैं। ऐसे में आपको इस अवधि विवाह के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए यह वर्ष विवाह के लिए शानदार साबित होगा। इस वर्ष के जुलाई और दिसंबर के महीने आपके लिए अधिक अनुकूल रहेंगे। इस दौरान आपका विवाह होने के योग बनेंगे। यदि आप अभी तक अकेले हैं और जीवन में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो प्रबल संभावना है कि मार्च से अप्रैल और मई जून के बीच आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है और आने वाले समय में उसी से आपका विवाह भी हो सकता है। इस अवधि आपके प्रेम विवाह के योग भी बन रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। विवाहित जातकों के लिए भी यह वर्ष तनाव लेकर आएगा और जो जातक अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी इस दौरान कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इस वर्ष आपके विवाह के लिए शुभ योग बनता नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी बातचीत चले, लेकिन बात विवाह तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। यदि विवाह की बात पक्की भी हो गई तो भी आपको सलाह दी जाती है कि अगले वर्ष शादी की योजना बनाएं, क्योंकि भले ही शनि अपनी ही राशि में विराजमान हो, लेकिन शनि की दृष्टि 7वें भाव में होना आपके लिए समस्या ला सकता है। मीन राशि के जातकों के विवाह के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा। यदि आप सिंगल हैं और विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी यह कोशिश वर्ष के उत्तरार्ध में पूरी होगी। इस दौरान आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के कृपा दृष्टि से आपकी शादी हो सकती है और आपके घर में शहनाइयां गूंज सकती हैं। वहीं जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए मार्च से अप्रैल के अंत तक का समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके घर वाले आपके रिश्ते के लिए राजी हो सकते हैं और सबके सहयोग से आपका विवाह संपन्न हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कुछ आसान उपायों के बारे में, जिससे जल्द ही आपकी शादी के योग बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके शादी में बाधा आ रही है, तो इस स्थिति में मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करें। विवाह में देरी से बचने के लिए शिव पार्वती, राम सीता अथवा कृष्ण राधा की पूजा करें। इसके अलावा शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें। साथ ही शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान करने से भी लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को विवाह का प्रमुख कारक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अनुकूल करने के लिए
गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती से अग्रला स्तोत्रम का पाठ करें और वास्तु यंत्र की पूजा करें। शीघ्र विवाह के लिए पूजा करने वाली जगह पर नवग्रह यंत्र स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। हर गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। माना जाता है कि इससे शीघ्र विवाह होने के योग बनते हैं। शीघ्र विवाह के उपाय के तौर पर श्री गणेश की आराधना करें और उन्हें लड्डू का भोग लगाएं। जल्द विवाह के लिए भोजन में केसर का सेवन करना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।